नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एचके नॉलेज एंड मोर पर। मैं बात कर रहा हूं जो वीडियो पहले पोस्ट किया गया था उसके बाद की वीडियो के लिए जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन सेकेंड पार्ट लेकर आया हूं आज के आपके लिए। ये सेकेंड पार्ट मैंने इसलिए चुना है, मैंने पहले ही कहा था कि हो सकता है कि इसके आगे का मैं और अनेक पार्ट्स में दूंगा या कई कुछ पार्ट्स में बना के दूंगा, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर जो ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है वो अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र में कमी या अधिकता के कारण होता है। किसी में कम हो गया तो किसी में ज़्यादा हो गया, इसलिए मुझे लगा कि मैं इसको पार्ट्स में वीडियो शो करूँ तो आपको अध्ययन करने में आसानी होगा और सारी चीज़ें आप अच्छा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इससे पहले मैंने जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन फर्स्ट का वीडियो पोस्ट किया है, उस वीडियो को आप बड़े गौर से और ध्यान से ज़रूर देखिएगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आई होगी या कुछ सवाल करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं आपका जवाब सही तरीके से दे पाऊँ। ठीक है, इस वीडियो को भी आप बड़े गौर से और ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो सेकेंड पार्ट मैं जो आपके सामने शो कर रहा हूँ, ये जो सेकेंड पार्ट है ये कंप्लीटली जेनेटिक डिसऑर्डर का ही सेकेंड पार्ट जो मैं शो कर रहा हूँ। जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू न्यूमेरिकल चेंजेस इन सेक्स क्रोमोसोम, कहने का मतलब लिंग गुणसूत्र में संख्यात्मक परिवर्तन के कारण होने वाले आनुवंशिक विकार का स्टडी करेंगे हम इस वीडियो में। इससे पहले वीडियो जो मैंने दिया था वहाँ पर मैंने बताया था जो न्यूमेरिकल चेंजेस इन ऑटोसोमल क्रोमोसोम से होने वाले सिंड्रोम के बारे में मैंने बताया था, जिसमें शायद मैंने डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड और पटो सिंड्रोम के बारे में चर्चा किया था, याद रखेंगे। और इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू न्यूमेरिकल चेंजेस इन सेक्स क्रोमोसोम, अर्थात लिंग गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले आनुवंशिक विकार के बारे में अध्ययन करेंगे। और जो डिसऑर्डर यहाँ पर आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसको बड़े गौर से और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करिएगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि न्यू अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो और ऐसी इसी प्रकार की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अभी का ये वीडियो फर्स्ट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक डिसऑर्डर जिसका नाम है टर्नर सिंड्रोम। फर्स्ट डिसऑर्डर मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ, ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ टर्नर सिंड्रोम। पहला टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। और जो दूसरा पढ़ने को मिलेगा, पहले नाम गिनती कर लेते हैं अपन। एक होता है टर्नर सिंड्रोम, दूसरा होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये आपने कभी पढ़ा होगा, कहीं पर सुना होगा, नहीं सुने नहीं पढ़े हैं तो अच्छी बात है, यहाँ पर पढ़ने को मिल रहा है आपको। अगर आप पढ़ चुके हैं तो ये आपका रिवीजन है, दोनों तरीके से फ़ायदेमंद है आपके लिए। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। थर्ड इसमें हम स्टडी करेंगे सुपर मेल, और फोर्थ स्टडी हम लोग करेंगे डी नंबर में सुपर फीमेल। डी को मैं यहीं पर लिखता हूँ, लेकिन एक्सप्लेन करते टाइम नीचे कर दूंगा, सुपर फीमेल। ठीक है, तो ये वो कंटेंट है जो इस वीडियो में आपको पूरा मिलने जा रहा है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप टर्नर समझ गए तो क्लाइनफेल्टर अपने आप समझ जाएंगे, या क्लाइनफेल्टर समझ गए तो सुपर मेल और फीमेल समझ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सारे डिसऑर्डर अलग अलग हैं। अलग अलग तरह का सवाल पूछा जाता है सभी प्रकार के एग्जाम में, जो बायोलॉजी और साइंस से रिलेटेड है उसमें। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो मैं पहले एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ टर्नर सिंड्रोम को। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जिसकी खोज सबसे पहले एक फेमस अमेरिकन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, ठीक है ना, एक फेमस अमेरिकन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जिसका नाम था H टर्नर, मतलब हेनरी H टर्नर इसका नाम था, हेनरी H टर्नर इसका नाम था। इस व्यक्ति के द्वारा सबसे पहले टर्नर सिंड्रोम की खोज की गई थी, या के द्वारा किया गया था। ठीक है, इन्होंने बताया था कि सेक्स क्रोमोसोम में उत्पन्न होने वाले एन्यूप्लॉयडी, कहने का मतलब एक न्यून सूत्रता
ठीक है। एन्यूप्लॉइडी कहने का मतलब अब सबको पता है कि इन ह्यूमन बींग्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जिसको हम 2n से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, डिप्लॉयड या द्विगुणित। टोटल 2n का मतलब हो गया 23 पेयर, अर्थात संख्या में 46 हो गया। लेकिन मैंने कहा एन्यूप्लॉइडी है या एक न्यूनसूत्रता है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक क्रोमोसोम कम हो जाता है और यह हो जाता है 46 के स्थान पर 45 हो जाता है। क्लियर है। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी यहाँ पर दर्शा सकते हैं, इसको ऐसे भी शो करते हैं हम लोग। ये हो गया 2n-1 में यहाँ पर होना चाहिए 44 + 2 होना चाहिए, अर्थात 2 लिंग गुणसूत्र। लेकिन ये जो 2n लिखा हुआ है याद जान लीजिए ये ऑटोसोम है, और जो 1 लिखा हुआ है ये जान लीजिए यहाँ पर ये लिंग गुणसूत्र में एक कमी हो रही है, वो उसका है, ऐसा समझिए। तो ये हो गया 44 प्लस एक एक्स ही आपको दिखाई देगा, ठीक है। और दूसरे एक्स को हम यहाँ पर शून्य के रूप में या 0 के रूप में दर्शाते हैं, मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बनती। क्लियर है, समझ गए। 44 + 1 = 44 + 1 x = 45। क्लियर है, आप समझ गए होंगे। मतलब एक लिंग गुणसूत्र की कमी हो गई तो टर्नर सिंड्रोम पैदा होगा, या ये स्थिति जो होती है ये मेल में नहीं होती। आप इसको देख के समझ सकते हैं, ये जो स्थिति होगी ये हमेशा फीमेल में देखने को मिलेगी। किस में देखने को मिलेगी? ये फीमेल में पाई जाने वाली एक सिंड्रोम है, याद रखेंगे। इनमें चूँकि फीमेल में XX क्रोमोसोम पाया जाता है लिंग गुणसूत्र में, ठीक है, लेकिन इसके स्थान पर एक कमी हो गई तो सिर्फ एक X मिलता है, और जो दूसरा ये O मैंने लिखा है ये शून्य समझिए इसको, ये प्रेजेंट होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, याद रखेंगे। समझ में आ गया? क्लियर है। अतः इनके क्रोमोसोम मेकअप को हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। हम ऐसा लिखते हैं इसके क्रोमोसोम मेकअप को 2a + x0, ठीक है। 2a का मतलब होता है 2a को हम लिखेंगे 44, ठीक है, प्लस XO, ठीक है। या इसी को हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसा लिखेंगे कंप्लीटली 44a + x बस लिख सकते हैं और टोटल लिखेंगे 45। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर एक लिंग गुणसूत्र में कमी की वजह से इस प्रकार के संलक्षण पैदा होता है या इस प्रकार के लक्षण पैदा होता है, जो कि केवल महिलाओं में होता है, क्योंकि महिलाओं में 2x क्रोमोसोम होना चाहिए लिंग गुणसूत्र में, लेकिन 2 ना होकर सिर्फ एक ही रहता है, और क्रोमोसोमल जो मेकअप होता है वो टोटल 45 हो जाता है। 44 + 1x ऐसा लिख सकते हैं। इस प्रकार से जो फीमेल होंगी, जो प्रभावित महिला होंगी, वो कंप्लीटली स्टल होंगी, कहने का मतलब बंदी होंगी, याद रखेंगे। जो फीमेल होती है वो कंप्लीटली कैसी होंगी? स्टरलाई होंगी, कहने का मतलब है कि वो बंदी होंगी, ठीक है, उर्वर नहीं होंगी, याद रखेंगे। ठीक है, ये हो गया टर्नर सिंड्रोम। अब बात करते हैं कि सिम्टम्स होता क्या है इसके। बहुत सिंपल सा सिम्टम्स होते हैं इसके, आप आसानी से इसको सिम्टम्स याद कर सकते हैं। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में जो ओवरी रहता है, अंडाशय रहता है, वो लेस डेवलप रहता है। ठीक है, लेस डेवलप ओवरी आपको देखने को मिलती है, लेस डेवलप ओवरी देखने को ओवरी देखने को मिलती है। इसमें जो गर्भाशय रहता है, यूट्रस रहता है, और जो ब्रेस्ट होते हैं वो भी छोटे रहते हैं। ठीक है, ओवरी तो है ही, साथ में जो यूट्रस है ये भी याद रखेंगे आप लोग, यूट्रस है और जो ब्रेस्ट है ये भी काफ़ी छोटे रहते हैं। ठीक है, इससे संबंधित जो महिला होंगी उसकी ऊंचाई काफ़ी कम हो सकती है, उनकी जो इंटेलिजेंस क्वालिटी है, इंटेलिजेंसी क्वालिटी है, बुद्धिमत्ता का जो स्तर है वो काफ़ी कम होता है, याद रखेंगे। ठीक है ना, हाइट भी काफ़ी कम होंगी, कम हाइट की होंगी। ठीक है, और कहना चाहिए कि जो इंटेलिजेंस IQ का लेवल है वो काफ़ी पुअर होगा, याद रखेंगे। इंटेलिजेंस का लेवल क्या होगा? काफ़ी पुअर होगा, इससे आप पहचान सकते हैं। कारण समझ में आ गया होगा आपको कि टर्नर सिंड्रोम में ऑटोसोम्स की संख्या हमेशा समान होती है। ठीक है, लेकिन जो लिंग गुणसूत्र के रूप में जो केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है, लिंग गुणसूत्र के रूप में केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। थोड़ा सा आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए, मैं इसमें वो बता देता हूँ जैसे आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखिए, हम इसको ऐसे दर्शाते हैं 44 + XX। ठीक है, ये हो गया 46, मतलब 23 पेयर हो गया,
44, 45, 46। क्लियर है। यहाँ पर मियोसिस डिवीज़न फर्स्ट अगर होता है तो मियोसिस डिवीज़न फर्स्ट के बाद में आपको 2 टाइप्स के यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस के पश्चात 2 टाइप्स के यहाँ पर बॉडी मिलेंगे। एक होगा 22 प्लस डबल एक्स मिलेगा और दूसरा होगा 22 प्लस 0। अब देखिए इसको, मतलब एक में कंप्लीटली सामान्य होगा, फर्स्ट पोलर बॉडी कहलाएगा, फर्स्ट पोलर बॉडी कहलाएगा, जो कि डिजनरेट होगा, डिजनरेट, ठीक है। और इसमें जो 22 प्लस जो 0 दिखाई दे रहा है, यही सेकेंड मियोसिस डिवीज़न में नीचे और जाती है और आगे गैमेट को बनाती है। लाइक इज 22 प्लस 0, 22 प्लस 0 और 0, ठीक है। इसमें इसको हम मानेंगे सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है, जो कि डिजनरेट होगा, डिजनरेट, ठीक है। 22 प्लस जो 0 है ये फर्टाइल एग विदाउट एक्स होगा, फर्टाइल एग, फर्टाइल एग विदाउट एक्स क्रोमोसोम, जो कि लिंग गुणसूत्र का निर्धारक है। क्लियर है। का क्रॉस जब यहाँ पर होगा 22 प्लस एक्स से, मतलब आप इसको स्पर्म मानिए, मतलब ये मैंने बना दिया ये इस प्रकार का, ऐसा स्पर्म, इसको स्पर्म मानिए, आप क्या मानिए, स्पर्म मानिए, ठीक है। फर्टाइल एक्स स्पर्म है ये, ठीक है। दोनों के बीच में जब क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, सिंपल आप देख सकते हैं 44 प्लस एक्स 0 ही बनेगा। क्लियर है। ये जो जाइगोट बना है, इस जाइगोट को आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा, एक एक्स लिंग गुणसूत्र की कमी होने के कारण ये डेवलप्स इनटू टर्नर सिंड्रोम में हो जाता है, ठीक है। जो जो कैरेक्टर इसमें बताई गई है वो आपको दिख रहा होगा, आप बड़े गौर से और ध्यान से देख सकते हैं। क्लियर है, समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब मैं जाता हूँ टर्नर सिंड्रोम के बाद में सेकेंड सिंड्रोम में, सिंड्रोम जो कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहलाता है। इसके जो सेकेंड पार्ट है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम देखिए क्या होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है इसकी खोज हैरी एफ क्लाइनफेल्टर ने किया था, ठीक है। नाम है उसका हैरी एफ क्लाइनफेल्टर, ठीक है। ये भी एक फेमस अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, प्रसिद्ध चिकित्सक थे, अमेरिकन चिकित्सक थे। इसमें 2 के स्थान पर 3 लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, इन्होंने बताया था। क्या बताया था इन्होंने, 2 के स्थान पर 3 लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। मतलब हम इसको कैसा लिखेंगे, 2n 2n इक्वल टू 23 पेयर, मतलब 46 हो गया, ठीक है। प्लस थर्ड मतलब एक ज़्यादा हो गया, ठीक है, इक्वल टू 47 आपको क्रोमोसोम की संख्या मिलेंगी। लेकिन जो संख्या बढ़ी है वो किस में बढ़ी है, एक संख्या लिंग गुणसूत्र में बढ़ी है, सेक्स क्रोमोसोम में बढ़ी है। मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम जो 2 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उसमें कितना होता है, 2 की बजाय 3 हो जाता है, ठीक है। 2 के बजाय 3 हो जाता है। लाइक इज वहाँ पर होना चाहिए ओनली x और y, लेकिन वहाँ पर हो जाता है एक और x जुड़ जाता है वहाँ पर, तो ये हो जाता है XXY हो जाता है। याद रखना, देखने से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें ये जो सिंड्रोम आपको देखने को मिलेगा ये मेल में दिखेगा। किस में दिखेगा, मेल में दिखेगा। समझ में आ गया। इसमें जो क्रोमोसोमल का मेकअप होता है, क्रोमोसोम का मेकअप होता है, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2a प्लस XXY, ऐसा लिख सकते हैं। या ऐसा भी लिख सकते हैं 2a मतलब 44a प्लस XXY भी लिख सकते हैं। और एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं ओनली 44 प्लस XXY लिख सकते हैं, इक्वल टू सभी में 47 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है वो सेक्स क्रोमोसोम या एक्स गुणसूत्री एन्यूप्लॉइडी के कारण उत्पन्न होते हैं। क्लियर है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये जो स्थिति आपको देखने को मिलती है, इससे जो प्रभावित जो मेल होगा, नर होगा, उसमें जो सिम्टम्स प्राप्त होंगे वो देखिए क्या क्या सिम्टम्स प्राप्त होते हैं, क्या क्या लक्षण आपको या संलक्षण प्राप्त होंगे। इससे जो प्रभावित व्यक्ति होगा वो सिंड्रोम नर कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, सिंड्रोम मेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिंड्रोम मेल कहलाएगा।
समझ में आया? ये जो होता है वो स्टरलाइन मेल होगा। स्टरलाई मतलब स्टेरिल कह सकते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं इसको, बंध्य कहते हैं, उर्वर नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि इससे सब पीड़ित व्यक्ति या प्रभावित व्यक्ति का जो टेस्टिस होता है वो लेस डेवलप होता है, आकार में छोटा होता है। जो टेस्टिस है, ठीक है, या वृषण है, वो लेस डेवलप होगा, लेस डेवलप होगा, काफ़ी आकार में छोटा होता है। ठीक है, इससे संबंधित जो रोगी का पैर होता है वो काफ़ी लंबे होते हैं, लेग्स लेंथ वाले होंगे, लंबे होंगे। ठीक है, ये ओबेसिटी वाला होंगे, ओबेसिटी मतलब होता है स्थूलन, स्थूल होंगे। ठीक है, शरीर पर हेयर काफ़ी कम होगा, मिनिमम हेयर, मतलब मैं इसको हेयरलेस और मिनिमम भी लिख सकता हूँ, मिनिमम। ठीक है, इनके जो चेस्ट होते हैं उनमें महिलाओं के समान ब्रेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट लाइक एज वुमेन, ये देखने को आपको मिल सकता है। सारी असामान्यताओं, इरेगुलरिटीज़ के बावजूद इनका जो मेंटली डेवलपमेंट होता है, आईक्यू लेवल होता है, वो सामान्य ही होता है। लेकिन कभी कभार इसमें जब एक्स गुणसूत्र की संख्या 2 से भी अधिक हो जाती है, एक्स क्रोमोसोम की संख्या 2 से अधिक हो जाती है, तो एक्स गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि होने के कारण इनके जो बॉडी का जो फिजिकली और जो मेंटली जो विकृति का स्तर है वो भी लगातार बढ़ते जाता है, बढ़ जाता है। कजेज में जाएंगे, कारण में जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा? देखिए, ये जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की उत्पत्ति होती है वो डबल एक्स क्रोमोसोम, देखिए समझिए इसको, वो डबल एक्स क्रोमोसोम जो कि अंड वाला और एक वाई स्पर्म या एक एक्स अंड वाला और एक एक्स वाई स्पर्म के बीच कंजुगेशन के कारण होता है। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। जैसे ये हो गया 44 प्लस एक्स, ठीक है, 46 टोटल, 23 पेयर। म्यूसिस डिवीजन फर्स्ट यहाँ पर अगर होता है तो उसके पश्चात 2 टाइप्स के यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस में सेल का फॉर्मेशन होगा। 22 प्लस 0, मतलब 0 मतलब कुछ भी नहीं है, ये होगा फर्स्ट पोलर बॉडी। डीजनरेट होगा, डीजनरेट आगे नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो दूसरा बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, यहाँ पर मियोसिस डिवीज़न सेकंड होगा। मियोसिस डिवीज़न जब सेकंड होता है उस दौरान यहाँ से 2 टाइप्स के सेल का फॉर्मेशन होता है और गैमेट का फॉर्मेशन है 22 प्लस डबल एक्स। ठीक है, ये सेकंड पोलर बॉडी होगा, सेकंड पोलर बॉडी। और यहाँ पर जो बनेगा वो 22 प्लस डबल एक्स। ये जो सेकंड पोलर बॉडी इधर बना है ये काम नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर जो होगा ये होगा फर्टाइल एग होगा। ठीक है, जो विदाउट एक्स क्रोमोसोम होगा, विदाउट एक्स क्रोमोसोम होगा। ये जो विदाउट एक्स क्रोमोसोम होगा, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी ये हो रही है कि मैंने कहा विदाउट, लेकिन विदाउट नहीं, विथ है, विद एक्स क्रोमोसोम, ऐसा याद करिए इसको, विद एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम इसमें ज़्यादा दिखाई दे रही है। का क्रॉस यदि मेल से होता है, किससे होता है? 22 प्लस वाई, मतलब एक ऐसा स्पर्म जिसमें वाई क्रोमोसोम हो। क्या क्रोमोसोम हो? वाई क्रोमोसोम, ये इसको हम माने स्पर्म माने, वाई क्रोमोसोम हो, इससे जो जाइगोट बनेगा वो क्या बनेगा? 22 प्लस 22, 22 प्लस 22 मतलब 44। ठीक है, प्लस डबल एक्स एंड देन वाई, ये आपको प्राप्त होगा। ये जो जाइगोट बनेगा ये डेवलप्स इनटू क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का होगा, मतलब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों में अंतर आप समझ सकते, तुलना करिए। इसमें 44 प्लस एक्स था, इसमें 44 प्लस एक्स एक्स वाई है। इसमें जो स्टरलाई फीमेल है, इसमें स्टरलाई मेल है। ठीक है, इसमें इनके जो ओवरी होते हैं वो अल्प विकसित होते हैं, या ये कह सकते हैं लेस डेवलप हो सकता है। यूट्रस जो होता है कम विकसित था इसमें। इसमें जो टेस्टिस होता है वो कम विकसित होता है। इसमें जो इनका जो ब्रेस्ट होता है वो काफ़ी छोटे हो सकते हैं या होते हैं। इसमें असामान्य रूप से ज़्यादा वृद्धि वाले ब्रेस्ट दिखाई दे सकते हैं, मतलब महिलाओं के समान ब्रेस्ट या उभार दिखाई दे सकते हैं। इसमें नर के कुछ लक्षण उपस्थित होते हैं, मतलब मेल के कुछ कैरेक्टर दिखाई देते हैं, तो इसमें फीमेल के कुछ कैरेक्टर दिखाई देते हैं। ये मानसिक रूप से मेंटली ये हैंडीकैप्ड होते हैं, विकलांग हो सकते हैं, लेकिन ये सामान्य अवस्था में रहते हैं, सामान्य रहते हैं। इनका कद छोटा रहता है लेकिन इनका कद सामान्य रहेगा, पैर लंबे होते हैं, शरीर पर बाल की उपस्थिति सामान्य रहेगी, शरीर पर असामान्य रूप से कम बाल होंगे इसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। ठीक है,
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बाद में हम बात करते हैं जो कि न्यूमेरिकल चेंजेस इन सेक्स क्रोमोसोम में थर्ड बात करते हैं सुपर फीमेल और सुपर मेल की। ठीक है, सुपर फीमेल और मेल थोड़ा सा अटपटा लग सकता है आपको, सुपर नाम अच्छा है, सुपर मेल और फीमेल। देखिए सुपर मेल और फीमेल क्या होता है, सिंपल सा है, बहुत सरल तरीके से इसको मैं क्लियर कर दूंगा आपको। ऐसी वुमेन सुपर पहले मेल करते हैं हम लोग, ऐसी मेल मतलब पुरुष, ऐसे मानव नर में 2 Y गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जनरली मैन में एक X और एक Y पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, X Y Y मिलेगा। तो इस प्रकार की अगर व्यवस्था हो गई जिसके कारण इनका क्रोमोसोमल जो मेकअप होगा वो क्या होगा, 2A प्लस XYY होगा, अर्थात 44A प्लस XYY होगा, या 44 प्लस XYY होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 44, 45, 46, 47 होगा। सभी में क्या होगा, 47 क्रोमोसोम आपको दिखाई देगा। क्लियर है? लेकिन ये स्थिति किस में मिलेगी? मेल है तो सिंपल है, मेल में दिखाई देगी। ये मानसिक रूप से जो व्यक्ति होते हैं ये कमज़ोर होते हैं। ऊंचाई हाइट की बात करें तो ये इरेगुलर होते हैं, मतलब सॉरी, हाइट जो होती है इसमें असामान्य रूप से काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इसमें मेल सेक्स हार्मोन्स का ज़्यादातर श्रावण होने के कारण ये ज़्यादा एग्रेसिव नेचर के होते हैं। इनमें टेस्टिस भी असामान्य स्ट्रक्चर वाले हो सकते हैं। क्लियर है? तो ये कहलाएगा सुपर मेल कहलाएगा। क्लियर है? समझ गए होंगे। नेक्स्ट आता है सुपर फीमेल। सुपर फीमेल में आपको देखने को मिलेगा ऐसे फीमेल जिसमें 2 से अधिक X क्रोमोसोम पाए जाते हैं, सुपर फीमेल कहलाएगा। ठीक है, इसमें इस प्रकार के कोडिंग हम कर सकते हैं। आपको पता है जनरली डबल X क्रोमोसोम फीमेल में मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो होगा क्या होगा, डबल X की जगह पर ट्रिपल X आपको दिखने को मिल सकता है। ट्रिपल या टेट्रा मिल सकता है, याद रखेंगे। ट्रिपल या टेट्रा भी हो सकता है, ये याद रखेंगे, 4 के रूप में। ठीक है, तो इसका जो मेकअप, जीन मेकअप होगा, क्रोमोसोम का मेकअप होगा, वो इस प्रकार लिख सकते हैं हम लोग, 2A प्लस 1 2 3 और 2A प्लस 1 2 3 4। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 44A प्लस x और 44A प्लस 1 x 2 और 3। ठीक है, मतलब यहाँ पर संख्या क्या हो सकती है, किसी में 47 हो सकती है तो किसी में 48 हो सकती है। क्लियर है? समझ सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या होगा, इसमें संख्या 47, 48, 49, 47, 48, 49 हो सकती है। मतलब इसमें जो सुपर फीमेल वाले कंडीशन है, लिंग गुणसूत्र में 2 X की जगह पर 1 एक्स्ट्रा, 2 एक्स्ट्रा, 3 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आपको देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार की जो लेडीज़ होंगी, महिलाएं होंगी, उसमें असामान्य रूप से सेक्सुअल कैरेक्टर के अलावा जो मानसिक विकलांगता होती है, मेंटली हैंडीकैप्ड, वो ज़्यादा आपको दिखाई देगी, ज़्यादा अच्छे से आपको शो होगी, मतलब वो कमियाँ आपको दिखाई देगी। तो ये हो गया कंप्लीटली जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू न्यूमेरिकल चेंजेस इन सेक्स क्रोमोसोम। इससे संबंधित काफ़ी सारे प्रकार के सवाल आपको अलग अलग प्रकार के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप बहुत अच्छे से आराम से इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, मैंने कोशिश किया है कि आपको सारी चीज़ें इसमें बता दूं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू अपडेट आपको प्राप्त हो। और नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा वो इसका 3rd पार्ट मिलेगा, जो अलग प्रकार के वीडियो का होगा।